वेलकम है जी आप सभी का कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की इस सीरीज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एफआईआई और डीआईआई। ठीक है, तो एफआईआई और डीआईआई के कुछ इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है, और चारों टॉपिक को एकदम बारीकी से अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ डाउट हो इस वीडियो को लेके तो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की इस सीरीज़ में बिल्कुल फ्री आपको कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स देखने को मिल जाएगा। और मैं एवरीडे सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं जब भी एंट्री लेता हूँ या फिर मार्केट की कुछ अपडेट होती है तो मैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करता हूँ। चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। तो भाई लोग, जब भी आपने सुना होगा कि मार्केट के ऑपरेटर या फिर मार्केट को ऑपरेट करने वाले, तो मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं वो होते हैं एफआईआई और डीआईआई। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि ये एफआईआई और डीआईआई है कौन। तो ये है भाई साहब हमारे इस मार्केट को ऑपरेट करने वाले लोग। ठीक है, इस मार्केट को कोई भी कंप्यूटर पे बैठ के ऑपरेट नहीं कर रहा है। ये जितनी भी कैंडल्स बनी हैं ये सब हमें पैसे की चाल को बताती है कि कहाँ पर कितना पैसा लगा है। अगर अप साइड जा रहा है तो अप साइड जाने का पैसा लगा है, डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड जाने का पैसा लगा है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें दिखाता है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट अपना कि आखिर में ये जो भैया एफ आई आई है ये कौन है और डी आई आई है ये कौन है। ठीक है, तो एफ आई आई का मतलब होता है फॉरेनर इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फॉरेनर इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो हमारे इंडियन मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे इंडियन मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, उनको एफआईआई बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में या फिर फॉरेक्स मार्केट के बारे में। अगर अपने इंडिया के लोग फॉरेक्स मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो बाहर की कंट्री के लिए अपने इंडिया के लोग एफआईआई है। ठीक है, उसी तरह से बाहर की कंट्री के लोग हमारे लिए एफआईआई है, उनको एफआईआई बोला जाता है, फॉरेनर इन्वेस्टर। ठीक है, वो मिलके हमारे इस मार्केट को चला रहे हैं। और डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, मतलब ये इंडिया के लोग हैं। ठीक है, अब ये जो मार्केट चल रहा है इसमें ऑपरेट कैसे होता है, ये कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हमारा फंड मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ का भी है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो मार्केट यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा, यहीं पर ही एडजस्ट हो जाएगा। अगर इस मार्केट को ऑपरेट करना है या फिर मार्केट को जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कितने फंड से ट्रेड कर रहे हैं, वो मतलब उनका फंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फंड, मतलब करोड़ों अरबों का उनका फंड है, तब जाके ये मार्केट में कैंडल्स बन रही है। और वो जब चाहे तब मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, वो जब चाहे तब मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहला पॉइंट आपको अपना क्लियर हो गया कि एफआईआई और डीआईआई क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन अपने दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एफआईआई और डीआईआई होते हैं ये कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन किस लेवल पर बनी होती है, किस लेवल पर ये ट्रैप करते हैं, किस लेवल पर। आपने कई बार देखा होगा कि यार भैया जब भी हमने ट्रेड लिया, मार्केट मान लीजिए कि हमने अप साइड ट्रेड लिया और मार्केट डाउन साइड आ गया, हमने डाउन साइड ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर चला गया, तो ये सारा खेल इनका ही है, एफआईआई और डीआईआई का ही, जो कि हमें दिखाते हैं कुछ और होता कुछ और है। ये सारा इनका ही बिछाया हुआ एक जाल है जिसमें हम जैसे रिटेल ट्रेडर, हम जैसे छोटे ट्रेडर इसमें फंसते हैं इस जाल में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये किस जगह पर अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम निफ्टी के चार्ट में इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सभी में सेम ही होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि मेजर लेवल कहाँ पर है। अब मेजर लेवल क्या होता है, मेजर संख्या। तो मेजर संख्या जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है फर्स्ट 26,000 का लेवल। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो 26,500 का लेवल।
ये, ठीक है, जहाँ पर अभी मार्केट नहीं पहुँचा है। नीचे अगर हम और देखें तो और हमारे सामने आ रहा है भैया 25,500 का लेवल, ठीक है, ये हो गया अपना 25,500 का लेवल। तो ये हमने कुछ 3 स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करा है, 3 मेजर लेवल को सिलेक्ट करा है। अब देखिए एफआईआई और डीआईआई हमें कैसे ट्रैप में अटकाते हैं। उनकी पोजीशन हमेशा मेजर लेवल पे रहती है। अब ये वाला लेवल है 25,500 का, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर मार्केट देखिए ऊपर गया, अचानक से एक कैंडल बनाई, सभी लोगों को क्या लगा कि भैया यहाँ से नीचे जाएगा, आप तो पुट साइड एंट्री ले लो और सीधा मार्केट सभी के एसएल लेने के लिए ऊपर आ गया समझ में। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक मेजर लेवल है, क्या है, 25,500 का। उन्होंने इस लेवल के नीचे मार्केट को नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो उनका भी लॉस होगा। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो तो बस केवल हम जैसे जो छोटे ट्रेडर होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, उनको एंट्री दिलवाते हैं और उनका लॉस करवाते हैं, क्योंकि अगर अपना लॉस होगा तभी उनका बेनिफिट होगा, ठीक है। देखो एक और चीज़ एक बार और बताता हूँ मैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखो एक और लेवल, कि ये दूसरे दिन की बात हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सामने एक और आ रहा है 26,000 का लेवल, ठीक है। एफआईआई और डीआईआई दोनों तरफ बैठे रहते, बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ से मार्केट को सेलिंग साइड की पोजीशन बना रखी है 26,000 के लेवल से, ठीक है। अब 26,000 के लेवल से सेलिंग की पोजीशन बनाई, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, भैया ऊपर जा रहा है, आप बाई कर लो। जैसे ही इस लेवल पे आया भैया बाई करने की कोशिश करी, सीधा नीचे सभी का एसएल, ठीक है, ये होता है। आया समझ में? अब देखो एक चीज़ और कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 26,000 के मेजर लेवल से ऊपर क्रॉस करा, अब बाई करो बाई करो, मार्केट साइडवेज हुआ, ठीक है, बाई करा, बाई जैसे ही करवाया सीधा वहाँ से फिर गिराया नीचे, लेकिन 26,000 के मेजर लेवल से नीचे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई बैठे हैं जो इस मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं। उनका अगर इसके नीचे जाएगा तो उनको भी लॉस होगा। तो ये क्या चाहते हैं कि पहले हम एंट्री लें, हम एंट्री लेंगे, उसके बाद फिर वो हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, हमें लॉस करवाएंगे, उसके बाद फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। देखिए क्या हुआ, यहाँ से गया मार्केट ऊपर, फिर आया नीचे, एसएल लिया, फिर दोबारा से गया ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये सीधा सीधा एक ही बार में चला गया और एक ही बार में इसने पैसा दे दिया, पहले आपका ये लॉस करवाएगा। तो मतलब उनकी पोजीशन कहाँ पर रहती है? उनकी पोजीशन हमेशा मेजर लेवल पे रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह वो कहीं पर भी ले लेंगे कि भैया एक काम करो 26,100 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर पोजीशन बना लो, या फिर 25,800 पे बना लो, 25,900 पे बना लो, या फिर 25,950 पे बना लो। नहीं, वो इस तरह से अपनी पोजीशन को नहीं बनाते हैं। वो हमेशा से किसी एक मेजर लेवल को ही पकड़ेंगे और हमेशा से किसी एक मेजर लेवल पे ही वो वर्क करेंगे। इतना समझ में आ गया कि उनकी पोजीशन कहाँ पर रहती है। अब देखिए अपना जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे खास है। वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं? जैसे हम स्कैल्पर हैं अपन, तो अपन 5 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं जब भी एंट्री लेते हैं। वो कौन से टाइम फ्रेम पे काम करते हैं? वो काम करते हैं या तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम। समझ रहे हो? अब देखो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिकली मैंने इन चीज़ों को देखा है, मैंने इन चीज़ों पे टाइम बिताया है, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है। कभी भी आप मार्केट अपना ओपन कब होता है? 9:15 पे, ठीक है। कब होता है भैया? तो 9:15 पे अपना मार्केट ओपन हो रहा है ना, और 3:30 बजे अपना मार्केट बंद हो जाता है। कितनी बजे? 3:30 बजे। इस बीच में जो भी मूवमेंट आता है आप देखना, कभी भी या तो मूवमेंट 9:30 बजे आ जाएगा, ठीक है, या फिर 10 बजे आएगा, या फिर 10:30 बजे आएगा, या फिर 11 बजे आएगा, या फिर 11:30 बजे आएगा, या फिर 12 बजे आएगा, या फिर 12:30 बजे आएगा, या फिर 1 बजे आएगा, या फिर 1:30 बजे आएगा, या फिर 2 बजे आएगा, या फिर 2:30 बजे आएगा, या फिर 3 बजे आएगा। मूवमेंट होने के टाइम यही है हमेशा, कभी भी देखना। देखो मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं पहले। अक्सर एफआईआई और डीआईआई 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं,
या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये अपना मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट अपना एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सडनली एक ग्रीन कैंडल बनी है, कौन सी, ये वाली। अब इस कैंडल को देखो, ये कितनी बजे बनी है, 2:30 पे, 2:30 पे मार्केट में पोजीशन बनी है और ऊपर गया है, ठीक है। फिर एक रेड कैंडल वहीं से रिवर्स हुई, वो कितनी बजे हुई, वो ठीक 3 बजे, देखो 3 बजे हुई है। 2:30 पे भी ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर 2:45 पे भी ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल कब बनी, 3 बजे, ठीक है, और फिर ये 3:30 बजे भी रेड ही बनी और मार्केट क्लोज हो गया। यहाँ आया समझ में। ऐसा टॉपिक मैं एक और बताता हूँ आपको। हम इस कैंडल को देख लेते हैं, कौन सी वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। यहाँ पर भी एक हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब मार्केट देखो एक रेंज में चल रहा है, मार्केट यहाँ पर क्या चल रहा है, एक रेंज में। देखिए यहाँ पर मार्केट को देखिए, ये एक केवल एक रेंज में ही टाइम पास कर रहा है, ये वाली, ठीक है, कि मार्केट भैया इस रेंज में। अब इस रेंज से बाहर कब निकला है मार्केट, उसका टाइम देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल बनी कितनी बजे, 3 बजे। 3 बजे उन्होंने बाइंग स्टार्ट करी और अचानक से फटा है। तो ये लॉजिकल वाली बात है, ये लॉजिकली बात है कि उनका टाइम फ्रेम क्या है, हमें उनका टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। अब देखो और मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक सेलिंग कैंडल बनी है, ठीक है, इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है, वहाँ से सबका स्टॉप लॉस लिया है, ठीक है। यहाँ से अगर आप मार्केट को देखोगे तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा, एक सेलिंग कैंडल, सभी का स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। तब ये कैंडल कितनी बजे बनी, इस कैंडल को भी हम देख लेते हैं। तो ये कैंडल भैया कितनी बजे बनी है, देखो ठीक 2:30 पे, मतलब 30 मिनट का टाइम फ्रेम आया समझ में। यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे उन्होंने एंट्री ली है। यहाँ पे भी देखो कितनी बजे बनी है कैंडल, 3 बजे, ठीक है। मतलब अधिकतर वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वर्क करते हैं अपने FII और DII। यहाँ पे देखो 2:30 पे, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेंज क्रिएट हुई है, ये देखो, अगर आप देखोगे तो सुबह से एक रेंज में है मार्केट, और फिर जब मूवमेंट आया तो वो कितनी बजे आया, देखिए ये 2:30 पे। मतलब वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, आधे घंटे का। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि FII और DII जो है वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में कुछ मूवमेंट होता है वो हमेशा 30 मिनट पे ही देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक रेंज बनी है, ठीक है, सुबह से एक रेंज में मार्केट। अब यहाँ पर एक सडनली एक ग्रीन कैंडल बनी है, बिग बार पोजीशन क्रिएट हुई कितनी बजे, 2 बजे। देखिए आप खुद ही 2 बजे सलंग फिर ग्रीन ही बनी, कोई हरी कैंडल के अलावा कोई भी रेड कैंडल आपको नहीं दिखेगी। ये देखिए ये 2:30 बजे वाली कैंडल, ठीक है, 2:30 बजे के बाद फिर ये देखिए 45 फिर ऊपर गया, 3 बजे, तो 3 बजे भी फिर ऊपर ही रहा मार्केट, ये देख लीजिए। मतलब FII और DII भैया जो मार्केट में मूवमेंट आना होता है वो कब आएगा आपका, या तो आपका 10 बजे या फिर 10:30 बजे, 11 बजे या फिर 11:30 बजे, 12 बजे या फिर 12:30 बजे, इस तरह से ही आपका मूवमेंट आएगा। आप अगर इस टाइम फ्रेम के अलावा किसी दूसरे टाइम पे करते हो, जैसे कि लाइक आप 12:45 पे कुछ मूवमेंट ढूंढने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ट्रैपिंग ही आपको दिखेगी। आप 2:15 पे अगर कुछ ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ट्रैपिंग दिखेगी। 9:45 पे कुछ ढूंढोगे, कुछ भी नहीं होगा, ट्रैपिंग दिखेगी। 10:15 पे कुछ देखोगे, कुछ भी नहीं होगा, ट्रैपिंग ही होगी। इतना आ गया समझ में आपको। पहला पॉइंट क्या था अपना, पहला पॉइंट था कि FII और DII कौन होते हैं, वो समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या था कि वो लोग कहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं, वो समझ में आ गया आपको। तीसरा पॉइंट अपना क्या था कि वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे वो वर्क करते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब चौथा है कि इन सब की पोजीशन को हम कहाँ पर देखें कि भैया FII और DII ने किस जगह कितनी पोजीशन बना रखी है, या फिर FII और DII कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितने एक्टिव है। तो ये मैं आपको बहुत जल्द अपने अगले आने वाले वीडियो में समझाऊंगा,
ठीक है, आप याद रखिएगा ये वीडियो यहाँ से थोड़ा अधूरा है क्योंकि वो एक दूसरा टॉपिक है। जब उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो शूट करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये सारी पोजीशन एफआईआई और डीआईआई की होती है। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।